मोहसिन बेग साहब, एक जब से इलेक्शन मार्ज वजूद में आया है या लाया गया है, एक बहरान कंटिन्यू करता है। जुडिशरी तकसीम, समाज भी तकसीम और हर जगह तकसीम, पार्लिमान भी तकसीम, और इसमें कोई लेटअप नज़र नहीं आता। आज भी जिस तरीके से चीज़ों को मैनेज करने की कोशिश की जा रही है, इससे क्या चीज़ें दुरुस्त हो पाएंगी? जनाब बेग साहब। बहुत शुक्रिया काजी साहब। बेसिकली अगर आप ओवरऑल माशरे को देखें तो नेचुरली आपको चीज़ें बिखरती हुई नज़र आएंगी और उसमें बिगाड़ जो है वो हर शोबे और हर स्टेज पे आपको नज़र आता है। बेसिकली जो भी तरक्की याफ्ता ममालिक हैं या कौमें हैं, उनको चाहिए कि वो एक सिमत का तयन कर लें और उसके बाद जो कॉन्फ्लिक्ट है, जो कि ज़्यादातर आपको पर्सनल अना और पर्सनल ग्रजेस पे नज़र आता है, उसको ख़त्म होना चाहिए मुल्की सतह के ऊपर। यहाँ पे कोई शख्स किसी को पसंद नहीं करता, कोई अपनी मर्जी बाकियों पे मुसल्लत करना चाहता है। तो इसलिए जो आइन और जो एक वाज़ह असूल है गवर्नेंस का या रियासत को चलाने का, वो आपको नज़र नहीं आ रहा। नज़र आ रहा था, आता था, वो बिखरना शुरू हुआ, वो ज़ायल होना शुरू हो गया और जो पर्सनल जो चीज़ें थी वो आपके सामने आनी शुरू हो गई। तो ऐसे में अगर सबको ये सोचना ज़रूरी है कि अगर इस मुल्क को हमने आगे लेके जाना है या नई नस्लों के हवाले करना है, तो आपको ये जो चीज़ें इस वक्त बहरान नज़र आ रहे हैं महकमों के अंदर, उस नेचुरली वो जजेस हैं या वो और अदारे हैं या जुडिशरी है, उस सब की हालत एक ही जैसी है। आप देख लीजिए, जहाँ पे पर्सनल अल्लाह का मसला आता है वहाँ से वो सारे आइन, कानून और रवायात पीछे रह जाती हैं और पर्सनल ग्रज या अना आगे आ जाती है। तो ऐसे में अगर ये जो भी आज जजेस की अपॉइंटमेंट हुई, नेचुरली उस पर कुछ लोगों को एतराज़ था, लेकिन अगर एतराज़ का ये तरीका नहीं होता कि आप उस सिस्टम को ही डिरेल कर दें या उस सिस्टम को चलने ही ना दें। आप अपनी राय ज़रूर दीजिए। अब जब किसी और का वक्त था तो उस वक्त भी ऐसे ही हालात थे और वो भी अपनी ज़ाती अना के ऊपर जो हमारे पहले मोहतरम जज साहबान थे वो जिस किस्म के फैसले कर रहे थे। लेकिन बेग साहब, क्या शफाफियत का ये तकाजा नहीं था कि आज जो कमीशन का इजलास हुआ उसमें दो मुअज़्ज़ज़ जज साहबान जो हैं वो बाकायदा एहतजाज से उठ गए कि उन्होंने ख़त लिखा था कि इसको मौखर किया जाए, लेकिन उनका मौक़िफ़ जो है वो नहीं सुना गया और फिर दो अपोजिशन के अरकान भी उठ गए। तो फिर इसको बाकायदा तौर पे शफाफियत का अंसर सामने रखते हुए इसको उनकी राय सुनना चाहिए थी। वैसे देखिए शाहिद साहब, बिल्कुल किसी भी अपोनेंट बंदे की जो मेंबर है उसकी राय सुननी ज़रूर चाहिए, बेशक आप उससे इत्तफाक ना करें। लेकिन ये रवायत पहले बहुत बार हो चुकी है, जब ये बैठे रहे और बाकी लोग इख्तलाफ करके बाइकआउट करके चले गए। बाकी मौजूद जज साहबान मौजूद हैं, कोई ज़्यादा पुरानी बात मैं नहीं कर रहा हूँ। तो मकसद ये है कि जब आप अपने मफादात और अपनी सियासत और अना को आगे लेके आएंगे तो आपका एहतजाज मैंने नहीं रखता। अगर आप लॉ और कानून की बात करेंगे तो मैंने होगा, अगर आप उसको स्कोर सेटल करने की बात करेंगे तो वो ओवर रूल कर दिया जाएगा। मेजॉरिटी का फैसला माना जाता है। यहाँ पे फैसले आपकी रियासत में आजकल इसी तरह ही हो रहे हैं और पहले भी इसी तरह ही होते थे। नजर बेग साहब, मैं माफ़ी चाहता हूँ, मैं एक और बात देखें, आप खुद बर्बरियत का शिकार हुए, हमने आवाज़ उठाई जो हम नई आवाज़ साफ ही उठा सकते हैं, आप जानते हैं हम कितने ताकतवर हैं। लेकिन अब बारी किसी की भी हो, वो सेम जो रेन है वो कंटिन्यू करती नज़र आती है। कभी दीवार की इस साइड पे, कभी डिवाइड की उस साइड पे, काम एक ही हो रहा है। वाई कांट वी, इस रविश को हम बदल नहीं सकते? देखिए, लोग फिर बहुत इजीली कह देते हैं कि यार इन्होंने भी तो यही किया था, अब क्यों जो है एहतजाज या शोर डाल रहे हैं। आपकी बात बिल्कुल बजा है कि हमें इस रविश को बदलना है, अपने आने वाली नस्लों के लिए एक एग्जाम्पल सेट करके जाएं, रूल ऑफ लॉ को फॉलो किया जाए। लेकिन जो भी शख्स उस चेयर पे बैठा होता है या उसका दौर या उसका जोर चल रहा होता है, वो सारी चीज़ों को मलिया मेट कर देता है। ये रवायत शायद हमारे कौमी विरसे में आ गई हुई है।
तो इसको बदलना तो जरूर चाहिए, लेकिन बदलेगा कौन? हर शख्स तो वही है जो अपनी बारी का इंतजार कर रहा है। तो ऐसे में किसी को आप क्या ब्लेम देंगे? अगर कोई लीडरशिप ऐसी हमारे मुल्क में पैदा हो जाए, जिसके मुझे तो दूर दूर शायद कोई शवायद नहीं मिल रहे कि वो हमारी इस नेशन का माइंडसेट। लेकिन बेग साहब, आप बात कर रहे हैं रवश बदलने की, अब तो देखने में ये आया है कि जो तहरीक इंसाफ के जलसे हैं उसमें ज़बान इतनी करख्त इस्तेमाल की जा रही है, थू थू पे बात आ गई है, और वो भी वज़ीर जो आला हैं वो इस तरह की लैंग्वेज यूज़ कर रहे हैं। तो आप क्या समझते हैं कि इस तरह की लैंग्वेज जब आ जाए तो फिर रियासत एक्शन में आएगी, इस पर कोई जारहाना इक़दाम रियासत की जानिब से भी आएगा या खामोशी इख्तियार की जाएगी? देखें, जब शाहिद साहब रियासत एक्ट करती है तो वो बड़ा खौफनाक होता है। उसका टर्न बैक करना और उसका जो रिएक्शन है वो नेचुरली कोई भी शख्स इस रियासत में या किसी रियासत में रहता हो वो रियासत के साथ लड़ नहीं सकता। तो इनको लोगों को सोचना चाहिए कि जब आप अपनी रियासत के खिलाफ इस किस्म की गुफ्तगू या इस किस्म का रवैया रखेंगे, देखिए दो ही तरीके होते हैं। शाही साहब, जो लोग पहाड़ों पे गन्ने उठा के बलूचिस्तान में या इधर हमारे जो KPK में है, और दूसरा तरीका है पार्लिमानी तरीका है जिसमें आप पार्लियामेंट में जाते हैं। ये जरा लंबा भी रास्ता है, थोड़ा मेहनत भी चाहिए कि आप पार्लियामान में आवाज़ उठाएं, आप महज़ब तरीके से अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाएं, उसके लिए रूल ऑफ लॉ के लिए कोशिश करें। लेकिन अगर आप ये समझें कि आपने इस तरह बढ़के मार के या इस तरीके से लैंग्वेज इस्तेमाल करके रियासत को या रियासती इदारों को अंडरमाइन करना है, तो वो मेरे ख्याल में ज़रा मुश्किल होगा। और ये रवैया और ये जो रास्ता है ये अडॉप्ट नहीं करना चाहिए। आप पार्लियामान में हैं, आपके पास एक प्रोविंस की गवर्नमेंट है, आप माशाल्लाह सेनेट में हैं, आपकी जो नुमाइंदगी है तकरीबन सारे प्रोविंसेस में है, तो आपको वो वाला रास्ता अख्तियार करने की जरूरत नहीं है। तो इसके ऊपर सबको और करना चाहिए। रियासत जब एक्ट करेगी तो वो नेचुरली खौफनाक भी होगा। बेग साहब, एक और बात, बेग साहब, वो वाला रास्ता तो बज़ाहिर जो है वो ख़त्म हो गया है, मुज़ाकरात का रास्ता होता है, वो रास्ता तो बज़ाहिर जो है वो ख़त्म हो चुका। लेकिन क्या कोई बैकडोर राब्ते जो हैं वो चल रहे हैं? क्योंकि बातचीत का सिलसिला तो जारी रहता है, ये सुना था, और ये भी सुना गया है कि बातचीत का सिलसिला जो है वो शायद जारी है। आपके पास क्या खबर है कि कोई बातचीत हो रही है बैकडोर, और कोई इस तरह की जो है सबील निकल सकती है कि बातचीत से मामला हल हो जाए? देखिए शाहिद साहब, बातचीत के लिए एक माहौल क्रिएट करना पड़ता है, लेकिन जिस किस्म की ये गुफ्तगू और धमकी या बड़क मारना है उससे माहौल पैदा नहीं हो रहा। और नेचुरली अगर आप गुफ्तगू की टेबल पे बैठेंगे तो कहीं ना कहीं जाके वो रिजल्ट ज़रूर निकलता है। लेकिन अगर आपका रवैया यही रहे कि आप डरा कर, आप धमका कर उनको डायलॉग की टेबल पे लाएंगे रियासती या गवर्नमेंट को, तो वो नेचुरली उसके रिजल्ट नहीं निकलेंगे, आगे से भी वैसा ही रवैया दिखाया जाएगा। तो डायलॉग का रास्ता तो एंड ऑफ द डे आपको वहीं आना है। आपने इनकलाब ला के भी देख लिया, आपने चढ़ाई करके भी देख ली, आपने हर वो काम कर लिया जो एक इंतशार की तरफ जाता था, और लोगों को उसका, बेचारों का, जो इनके फॉलोअर्स थे उनको बहुत नुकसान उठाना पड़ा। कई लोगों की जान चली गई, कई लोग जेलों में हैं, कई लोग बेचारे केसेस भुगत रहे हैं। तो ऐसे में इनकी जो लीडरशिप है, जो कि मैं समझता हूँ कि दिमाग से आ रही है, क्योंकि इन्होंने हर उस जमहूरी रवायात की खुद नफी की। ये 123 लोग थे कौमी असम्बली में, इनके लीडर ने कहा रिजाइन कर दो, फिर उन्होंने असम्बलियां खुद तोड़ दी। तो ऐसा रवैया जो है वो बजाय इसके कि आप किसी और को डैमेज करें, आप अपने आप को और अपनी पार्टी को डैमेज करते हैं। ये लोग बेचारे जो इनके वर्कर्स थे वो थक गए हुए हैं। तो ऐसे में इनको थोड़ा सोच कर जो है वो आगे डायलॉग की तरफ ही जाना चाहिए।
बेग साहब, एक जो बाज़ अफसोस से कहना पड़ता है कि कुछ रवायतें भी ऐसी कायम हो रही हैं हमारे यहाँ। वैसे तो हमने बड़ा गर्म सर्द देखा, मार्शल लॉ को भी हमने भुगता, मगर ये कभी ये रवायतें जो इस जमहूरी दौर में होती रहीं, भले ये था या इससे पिछला दौर था, ये ऐसी हमने बातें नहीं देखी। एक पार्टी दूसरे को फिस्ताई कहती है, दूसरी पहले को फिस्ताई कहती है, और दोनों ही जो है वो माशाल्लाह एक दूसरे से सबकत ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। तो क्या ये नहीं लगता कि अगर यही सियासत करनी है तो टुमारो these things can come back to us? बिल्कुल ऐसा है जी। पहले जो भी सीट पर बुर्जुमान होता है वो समझता है कि शायद मेरी बारी नहीं आनी, तो बारी आ जाती है। और मैं आपको बता दूं कि ये जो जमहूरियत में जैसी कैसी लूली लंगड़ी, आई डोंट नो, ये जमहूरियत नाम भी इन्होंने शायद किसी और चीज़ का रखा है, पाकिस्तान में तो उसकी छवि नहीं मिलती। लेकिन फिर भी मैं आपको बता दूं कि इन लोगों ने आपस में ही डायलॉग करने हैं, आपस में ही रूल्स ऑफ गेम तय करने हैं। अगर ये नहीं करेंगे तो कोई तीसरा फरीक करता है। जब तीसरा फरीक आ जाता है मैदान में और वो रूल्स ऑफ गेम बनाता है तो फिर सबको तकलीफ होती है। बारी आज इनकी है या किसी और की है तो कल दूसरों की होगी। तो मैं ये समझता हूँ कि इनको जितनी जल्दी समझ आए उतना बेहतर है। आज अगर ये अपोजिशन में है, आज ये अगर गिविंग एंड पे हैं तो कल नहीं होंगे। हालात बदल जाते हैं, थोड़ा इंतजार करना चाहिए।